हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज एक लग रहा है एक नई कहानी। रात करीब 8 बजे थे। सुबह शहर के बाहरी इलाके में बने सुनसान बस स्टॉप पर रमेश अपना ऑटो खड़ा किए था। चारों तरफ खेतों में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। रोज की तरह सुबह की पहली सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि अब उसे सवारी से ज़्यादा किसी और का इंतज़ार रहने लगा। उसका दोस्त सुरेश हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, आज फिर उसी लड़की का इंतज़ार हो रहा है क्या? रमेश मुस्कुरा दिया, मुझे तो सब पता ही है। पिछले कई महीनों से हर सुबह ठीक 8:15 बजे एक बस वहाँ आकर रुकती थी। उस बस से एक लड़की उतरती थी। साधारण सलवार समीज, लंबे काले बाल और आंखों से अजीब सी चमक। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप गांव की तरफ चली जाती थी। रमेश उसे रोज़ देखता और बस उसे देखते रहने का मन करता। धीरे धीरे उसकी सुबह उसी लड़की के इंतज़ार में गुजरने लगा। एक दिन उसके मन ही मन फैसला किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे बात ज़रूर करूँगा। ठीक 8:15 बजे बस आई, लड़की उतरी। रमेश ने जल्दी से ऑटो स्टार्ट किया ही था, तभी एक आदमी आकर बोला, भैया स्टेशन चलोगे? रमेश मजबूरी में सवारी लेकर चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो लड़की दूर जा चुकी थी। शाम को सुरेश ने पूछा, क्या हुआ, बात हुई? रमेश ने उदास होकर कहा, नहीं यार, आज फिर मौका हाथ से निकल गया, लेकिन कल ज़रूर बात करूँगा। अगले दिन रमेश और भी जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही बस रुकी, लड़की नीचे उतरी। रमेश धीरे धीरे ऑटो उसके पास ले गया। नमस्ते, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। लड़की कुछ पल उसे देखती रही, पर धीरे आवाज़ में बोली, धन्यवाद, लेकिन मैं पैदल चली जाऊँगी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि रमेश कुछ पल उसे सुनता ही रह गया। जाते जाते उस लड़की का हल्का सा मुस्कुराहट और रमेश का दिल वहीं हार गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रमेश दूर से उसे देखता था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाता। फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। ठीक उसी समय बस आकर रुकी और भीगती हुई लड़की नीचे उतरी। रमेश ने तुरंत उसके पास पहुंचा। बारिश बहुत तेज़ है, अगर चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ। इस बार लड़की ने बिना मना किए ऑटो में बैठ गई। कहा, ठीक है, धन्यवाद। रमेश के चेहरे पर खुशी आ गई। धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। बारिश की बूंदें धीरे शीशे पर पड़ रही थी और एक अंदर अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? सुरभि। लड़की मुस्कुराई, और आपका? रमेश। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर बातें की। सुरभि ने बताया कि पास के गांव में अपनी दीदी दादी से मिलने जाती है। रमेश को उसकी सादगी बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे उसकी मुलाकात रोज़ होने लगी। कभी रमेश उसे गांव छोड़ आता, कभी दोनों बस स्टॉप पर बैठकर बातें करते। रमेश अब पूरी तरह सुरभि से प्यार करने लगा था, लेकिन सुरभि ने में कुछ अजीब था। जब भी रमेश उसे गांव जाता, वहाँ अजीब सा सन्नाटा महसूस होता। गांव में बच्चे कभी दिखाई नहीं देते थे। कुछ घर हमेशा बंद रहते थे। एक दिन रमेश ने पूछ ही लिया, सुरभि, तुम्हारा गांव इतना शांत क्यों रहता है? सुरभि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यहाँ लोग बस अपनी यादों के साथ रहते हैं। उसकी बात सुनकर रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक शाम रमेश ने हिम्मत करके पूछा, सुरभि, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुरभि ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, रमेश। उस दिन रमेश को लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई हो। लेकिन अगले ही दिन सब बदल गया। जब रमेश इस गांव छोड़ने गया तो उसने देखा कि पूरा गांव अजीब तरह से सुनसान था। हवा में ठंडक थी और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश घबरा कर बोला, सुरभि, सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? सुरभि की आंखें नम हो गई। रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब तुम्हें सच जानना होगा। कौन सा सच? सुरभि ने धीमी आवाज़ में कहा, इस गांव में 20 साल पहले भयानक आग लगी थी। उस आग में पूरा गांव जलकर खत्म हो गया था। रमेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया, और मैं उसी गांव में मर गई थी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई।
नहीं, ये झूठ है। तुमने मेरे सामने खड़ी हो, मैं तुम्हें छुआ हूँ। सुरभि की आंखें में दर्द था। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी आत्मा की वजह से इस दुनिया में रह जाती हैं। रमेश कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह प्यार करता था वह इस दुनिया की नहीं है। धीरे धीरे सुरभि का चेहरा धुंधला होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। मुझे जाना होगा रमेश। नहीं सुरभि, मुझे छोड़कर मत जाओ। रमेश ने हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में रह गया और अगले ही पल सुरभि गायब हो चुकी थी। रमेश घंटों उसी सड़क पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन वो फिर बस स्टॉप पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। न वो बस, न सुरभि, न उसकी मुस्कान। उस दिन के बाद रमेश ने कभी उस बस स्टॉप पर सवारी का इंतज़ार नहीं किया। लेकिन आज भी जब सुबह के ठीक 8:15 बजे तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा उसके पास गुजरती है, जैसे सुरभि अब भी वही हो, उसका इंतज़ार करती हुई। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी भर दिल में रह जाते हैं। कृपया कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।